दक्कन टुडे की उर्दू नशरियात ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। हमीदुद्दीन महमूद का सलाम अर्ज़ है। नाज़रीन, दक्कन टुडे की जानिब से उर्दू के प्रोग्रामों में मंज़र पस मंज़र और ख़बरनामा आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। कमेंट्स के बॉक्स में आप कमेंट्स अपना तहरीर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 15 मार्च से दोनों शहरों के अलावा अजला में गरमाई हालात की वजह से मदारिस को निस्फ वक्त तक मुकर्रर किया गया है, यानी 8:30 बजे से 12:30 बजे तक स्कूल चलेंगे। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में खुसूसी इक़दामात किए हैं और मुतल्लिक़ा तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारों को मुतला कर दिया है। ऐसे में तमाम स्कूल 8:30 बजे से 12:30 बजे तक ही काम करेंगे। मौसम गर्मा की शिद्दत की वजह से साथ ही साथ मुक़द्दस माह रमज़ान को पेश नज़र रखते हुए रियासती हुकूमत ने यह फ़ैसला किया और इससे तुलबा बिरादरी को राहत मिलेगी। फलों के बादशाह आम की शहर में आमद रोज़ेदारों के लिए राहत का बायस बन रही है। अगरचे के दोनों शहरों में आम काफ़ी ताख़ीर से आया है, उसकी वजह मौसमी ख़राबियाँ हैं और साथ ही साथ दीगर अवामिल हैं। ऐसे में रोज़ों के दरमियान आम का मौजूद रहना सेहत और क़ुव्वत को बख्शने के मुतरादिफ़ है और रोज़ेदारों की ख़ास इस सिलसिले में तवज्जो मबज़ूल होती है। बजट सेशन के सिलसिले में असम्बली इजलास का आगाज़ हो चुका है, जिसमें वज़रा के अलावा रेवंत रेड्डी चीफ़ मिनिस्टर और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ क़लमदानों से मुताल्लिक़ वज़रा और फिर अपोजिशन क़ायद की हैसियत का दर्जा रखने वाले के चंद्रशेखर राव ने भी इस इजलास में शिरकत को यकीनी बनाते हुए मुख्तलिफ़ उमूर पर बातचीत की। उन्होंने ये तासुर देने का जज्बा पेश किया कि उन्हें अब भी अवामी मसाइल, मुश्किलात और ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज़ है। अगरचे के चंद्रशेखर राव ने एक तवील अरसे तक अपनी कुटिया में क़याम करते हुए इन चीज़ों को दूर कर दिया था और अपने आप को एक तरह से संन्यास लेने के काबिल बना दिया था, लेकिन सियासी जमातों के दबाव, बिलखुसूस बरसर इक़्तिदार जमात ने उन्हें तनख्वाह भी न देने का मुतालबा करते हुए उनसे अपोजिशन क़ायद का रोल अदा करने पर ज़ोर दिया था। ऐसे में KCR ने असम्बली में शिरकत करते हुए ये तासुर दिया कि बहैसियत अपोजिशन क़ायद असम्बली में आते हुए अपने फ़र्ज़ मनसबी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि KCR के इन मशवरों को हुकूमत कहाँ तक कबूल करती है और आवाम पर उसके क्या असरात मुरत्तिब होते हैं। कांग्रेस के हलक़ों में एक बार फिर काबीना में एक मुसलमान को जगह देने के लिए शिद्दत पैदा हो गई है। साथ ही साथ कौंसल में किसी मुसलमान को टिकट न देने का भी शिकायत आम है। ऐसे में जबकि कांग्रेस से ये गलती सरजद हो चुकी है, किसी अक़लियती नुमाइंदे को कौंसल के इंतखाबात में टिकट देने से उन्होंने गुरेज़ किया या एहतियात बरती, तो कम अज़ कम काबीने में एक मुसलमान को शामिल करते हुए उस शिकायत का इज़ाला किया जा सकता है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा आराई के दौरान सेशन जारी है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे पर रवाना हुए हैं। अवामी तासुर ये बताता है कि रोम जल रहा था और रोम का बादशाह बांसुरी बजाते हुए अपनी जगह मस्त था। क्या इसी तरीक़े का रवैया हमारे वज़ीर आज़म ने अपनाया है? अवामी हलक़ों में ये सवाल गश्त कर रहा है। कांग्रेस एक बार फिर अपने आप को मजबूत तस्वुर करते हुए आइंदा आने वाली इंतख़ाबात में भी पूरी तरीक़े से तैयार रहने के अज़्म का इजहार किया। मरकज़ी वज़ीर प्रधान ने एक बार फिर मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी को वाज़ेह करते हुए कहा कि हम हिंदी को मुसल्लत करने के हक़ में नहीं हैं। तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन की जिदोजहद बिलाखिर रंग लाई। उसके साथ ही हमारे तेलंगाना के चीफ़ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी उनकी तायीद व हिमायत करते हुए उसे तक़वियत बख्शी थी। ऐसे में चीफ़ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने यू टर्न लेते हुए ज़ुबानों के सिलसिले में सीखने के लुज़ूम को कबूल कर लिया था, लेकिन मरकज़ी हुकूमत और मरकज़ी
वज़ीर को यू टर्न लेने पर मजबूर होना पड़ा और उन्होंने ये साबित कर दिया कि अपोजिशन इस सिलसिले में मुत्तहिद है और किसी भी तरीके से सह लिसानी फार्मूले के तहत हिंदी को जनूबी हिंद या किसी और रियासत पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, ख़बरों के तबसरों और ख़बरनामे के ताल्लुक़ से आप अपनी गिरा क़दर राय देना न भूलें।